सबका स्वागत है। हमारे मन में रोज सवाल आता है, जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे। मुझे लगता है इन सारे सवालों का जवाब आपको ये वीडियो में मिलेगा। क्यों? इसमें हम ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिन्होंने हमको उदाहरण प्रस्तुत किया है। जीना है तो कैसे जिए मस्त, और मरना है तो कैसे मरे, अपना कर्तव्य निभाते निभाते, जिंदगी को हंसते हंसते प्रणाम करके भारत माँ को विदा कैसे लेनी है। चलो आज देखेंगे। वैसे तो रोज का दिन, रोज की सुबह आती है नई कुछ न कुछ वार्ता लेके। आज के दिन की भी बड़ी वार्ता यही है कि आज के दिन 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और उसके उपलक्ष्य में हमारे जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम अंडमान और निकोबार के जो कोई आइलैंड्स है, अननेम्ड है, उनको नाम नहीं दिए हैं, उन सब लोगों को इनके नाम अभी दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो कौन है ये परमवीर? चलो हम जानने की कोशिश करते हैं। हर एक सैनिक वीर तो होता ही है, प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार भी होता है। भी जिसके प्राणों के बलिदान से या कभी कभी ऐसा न होते हुए जिंदा भी है, बाणा सिंह, योगेंद्र सिंह जिंदा है, फिर भी उन्होंने जो काम किया उसके लिए युद्ध का आगे का रास्ता खुल गया, युद्ध और जीत आसान हो गई। चलो हम देखते हैं जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे। चलिए पहले तो हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने प्राणों का बलिदान देश के लिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस। उनका नारा सुन के लाखों लोग शामिल हो गए आज़ाद हिंद फौज में। उनकी शुरुआत तो पहले ही की थी रास बिहारी बोस। स्वतंत्रता के बाद चंद दिनों में ही हमको मुकाबला करना पड़ा। हमारे दुश्मन की फौज एक जा रही थी श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ, दूसरी लेह लद्दाख के तरफ और तीसरी जा रही थी हाजीपीर खिंड के तरफ। पहले परमवीर चक्र विजेता है सोमनाथ शर्मा। फोर कुमाऊं, बडगाम की लड़ाई, श्रीनगर के तरफ आने वाले शत्रु को रोक देने का काम इन्होंने किया। ऐसे वीर नाइक जदुनाथ सिंह, एक राजपूत, नौशेरा क्षेत्र, यह है दूसरे परमवीर चक्र विजेता। कंपनी हवालदार मेजर पीरू सिंह, 6 राजपूताना राइफल्स, दरपारी और तिथवाल क्षेत्र। लांस नायक करम सिंह, 1 सिख, तिथवाल और रजमरी क्षेत्र। रामा राघोबा राणे, 2nd लेफ्टिनेंट, बॉम्बे इंजीनियर्स, नौशेरा और राजौरी क्षेत्र। 1961 कांगो, कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया, 3/1 गुरखा, कटांगा, एलिजाबेथ व्हील एरिया। इसके बाद हमारी बारी आई हिमालय की। हिमालय फिर से घायल हो गया। 1962 वॉर, भारत और चाइना, बहुत सारे प्राण हमने गंवाए। उसमें से है सूबेदार जोगिंदर सिंह, 1 सिख, नेफा एरिया, बैटल ऑफ बुमला। दूसरे है मेजर शैतान सिंह, 13 कुमाऊं, रजांगला, लद्दाख, इधर की लड़ाई। तीसरे है मेजर धन सिंह ताफा, 1/8 गुरखा, लद्दाख और सिरजाब की लड़ाई। के बाद हो गई भारत और पाकिस्तान 65 वॉर, और उसमें हमने पैटर्न रणगाड़े और सेबर जेट का कब्रिस्तान बना लिया। इसमें यह है कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद, और यह है अर्देशिर तारापुर, 17 पुना हॉर्स इंजीनियर्स। इसके बाद शुरू हो गई 1971 वॉर, इतिहास और भूगोल बदलने वाली। पूरब के क्षेत्र में इनको लांस नायक अल्बर्ट एक का गंगा सागर एरिया, 14 गार्ड्स, और पश्चिम क्षेत्र में यह है अरुण क्षेत्रपाल, और दूसरे है हमारे मेजर होशियार सिंह, बसंत लड़ाई। इन्होंने साइबर जेट और पैटर्न रणगाड़े, उनका कब्रिस्तान बना लिया और अपना नाम, भारत का नाम रोशन कर दिया। यह है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह जीत सेखौन। हवाई लड़ाई, मिग हमारे छोटे से और साइबर, इनके बीच में हवाई अड्डा बचाने के लिए हो गई लड़ाई। अभी आ गया सियाचिन, 87, जब जग में सबसे ऊंचा, कठिन और ठंडा क्षेत्र।
पाकिस्तान की क्वेड पोस्ट हमारे एरिया की जो थी ये लेने वाले हैं बाणा सिंह, परमवीर चक्र विजेता। ये है ऑपरेशन पवन श्रीलंका 1987 to 90 और यह है मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। बाद में हो गया कारगिल 1999। हमारा एरिया जो पाकिस्तान ने ले लिया था वो हमको फिर से हाथ में लेने के लिए होने की तैयारी। यह है विक्रम बात्रा, सबको परिचित नाम है। टाइगर हिल मनोज पांडे और एक अपॉन गुरखा बटालिक क्षेत्र। दूसरे है जो जिंदा है योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनियर्स टाइगर हिल। और तीसरे है राइफलमैन संजय कुमार 13 J&K राइफल्स फ्लैट टॉप एरिया। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर इन सारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिए जाएंगे। अंडमान निकोबार के जो अननेम्ड आइलैंड्स है उनको, और शौर्य का गाथा गाया जाएगी। मैंने मेरी तरफ से हम्बल कंट्रीब्यूशन दिया है परमवीर चक्र विजेते और ऑपरेशन सद्भावना पुताबलिक के, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑन द बॉर्डर स्टेट। नमस्कार। हमारे बहुत सारे सैनिक हमने गवा दिए हैं, कितने सारे घायल हो गए हैं। मुझे लगता है सब लोगों को प्रणाम करना चाहिए। इसके लिए आगे का गीत है मंजू जी ने लिखा हुआ। दूसरी बात यह है कि इनको प्रणाम तो करना है ही है, क्योंकि जब तक हमारे देश में शौर्य नहीं है तब तक हमारे आजू बाजू के देश या देश में रहने वाले और देश की बुराई चाहने वाले कितने सारे ऐसे होते हैं, वो हमारी कमी का जरूर लाभ उठाएंगे। इसके लिए आज का दिन शौर्य दिन भी मनाया जा रहा है, तो हम सब मिलके ये शौर्य दिन के लिए प्रार्थना करेंगे, शौर्य को बढ़ावा देंगे। और युवा पीढ़ी को खास करके ज़रूरत है कि शौर्य के बिना कुछ भी नहीं है। ताकत कमाओ, भलभक्कम हो जाओ, और जितना हो सके उतना जो फोर्सेस होते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज होते हैं, उनमें शामिल हो जाओ। ये नहीं पॉसिबल है तो कम से कम जो इंटरनल थ्रेट है उसके साथ भी लड़ाई करनी है, और वो बल के साथ करनी है, शस्त्र के साथ करनी है। अलग अलग तरह के शस्त्र अपनाने हैं। चलो गाना सुनते हैं। इतिहासों के पन्नों पर जिनकी लिखी नहीं कोई कहानी, जिनके बलिदानों को हमने ना दी अब तक कोई सलामी, मातृभूमि की खातिर जो, मातृभूमि की खातिर जो कर गए अपने शीश का दान, दीवाने आजादी के थे वे रख गए भारत का मान। आइए हम सब याद करें अपने वीर जवानों को, इतिहास जिन्हें भूल चुका है ऐसे अमर जवानों को। ना है तस्वीरें भी जिनकी और ना ही है कोई निशान, जिनके घर की मांग है सुनी बाकी है उनका सम्मान। देश की खातिर शूर